बेटियां बिल्कुल फूलों की तरह होती हैं और एक माँ से बढ़कर कौन जान सकता है कि इन फूलों की हिफाजत किस तरह की जाती है। निखरी निखरी, प्यारी प्यारी, रंग बिरंगी, खूबसूरत, बिल्कुल इन फूलों की तरह। बच्चियां जब टीन एज में आती हैं तो ये एज बहुत हसास एज होती है और इस एज में माँ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी बच्ची की हर बात, हर चीज़, हर जज्बे और हर एहसास का ख्याल रखे। इस एज में बच्चियों के स्कूल या कॉलेज बैग में एक इमरजेंसी किट लाजमी होनी चाहिए और हर माँ को चाहिए कि वो अपनी बेटी को ये इमरजेंसी किट प्रोवाइड करे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही इमरजेंसी किट शेयर करने के लिए जा रही हूँ। अगर बहुत सारी माएँ ऑलरेडी ये काम कर रही हैं जो आज मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो वेल एंड गुड, हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन अगर कोई माँ अभी तक रह गई है इस किट को अपनी बेटी को प्रोवाइड करने से, तो प्लीज़ आज ही अपनी बेटी के लिए ये किट बनाएं और उसके स्कूल या कॉलेज बैग में रख दें। अच्छा, इस किट के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है एक अदद पाउच। अब पाउच आपने बहुत बड़ा नहीं लेना, पाउच का साइज़ आपने बस इतना लेना है जितना बच्ची के बैग में पूरा आ जाए। आपको पता ही है आजकल बड़े बड़े बैग्स होते हैं बच्चियों के या बच्चों के, और उसमें इतनी बुक्स होती हैं कि मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। सो हमें पाउच का साइज़ बड़ा सोच समझ कर डिसाइड करना है। एनी हाउ, यहाँ पर ये जो पाउच आप देख रहे हैं ये तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और ये पाउच मैं अपनी बेटी के बैग में रखती हूँ। ये मेरी बेटी की इमरजेंसी किट है। लेट्स ओपन द पाउच। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पाउच में मैंने रखा हुआ क्या क्या है। ये इमरजेंसी किट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसमें आखिर ऐसी क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले तो एक मैसेज है उन ख़वातीन के लिए जो ये कहती हैं कि भाई हमारी माओं ने तो हमें ये सब कुछ नहीं बताया था, हमने भी तो ये पीरियड गुजारा था। तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें आपके साथ नहीं हुई, आपकी वालदा से मिस हो गई हैं, तो अब आपसे भी मिस हो जाएं। क्योंकि आज जब आप ये सारा कुछ सोचती हैं तो लाजमी आपके दिल में छोटी सी बात आती होगी कि काश हमारी माँ ने भी हमें ये बताया होता। लेकिन उस वक्त की माँ को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, कसूर उनका भी नहीं है। वो दौर और था, ये दौर और है। अब आपके पास यूट्यूब है, आपके पास टेलीविज़न है, आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको ये चीज़ें पता चलती रहती हैं। उन माओं के पास तो टीवी भी नहीं होता था, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आपको सारी अवेयरनेस है, तो आपका अब फ़र्ज़ बन जाता है कि आप अपनी बेटी को ये सारी चीज़ें समझाएं और उसको प्रोवाइड भी करें। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ जो टीनेज बच्ची के पाउच में आपने रखनी है वो है जनाब एक एक्स्ट्रा अंडरवेयर और एक अदद सैनिटरी पैड। साथ में आपने एक शॉपिंग बैग ज़रूर रखना है, छोटा सा। बेहतर है कि डार्क कलर का रख दें, लेकिन अगर डार्क कलर का नहीं है तो कोई भी आप शॉपिंग बैग उसके पाउच में रख सकती हैं। ये तो हो गई हमारी सबसे ज़रूरी, यानी कि ऐसे समझे मैंडेटरी चीज़। उसके बाद मैं आती हूँ दूसरी चीज़ की तरफ जो हैं ट्रैवलिंग वाइप्स। अच्छा, इसमें दो तरह के वाइप्स होते हैं, एक रिफ़्रेशिंग वाइप्स होते हैं और एक ट्रैवलिंग वाइप्स होते हैं। आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादातर ट्रैवलिंग वाइप्स जो कि एंटी बैक्टीरियल होते हैं, मैं ये वाले यूज़ करवाती हूँ अपनी बेटी को। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कूल एंड कूल के ये ट्रैवलिंग एंटी बैक्टीरियल वाइप्स जो हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं और छोटा सा पाउच इसका बड़ी अच्छी सी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। कूल एंड कूल की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी बहुत अफोर्डेबल हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ टिश्यू पेपर्स का एक छोटा सा पैक, ये तो बच्चियों के पास लाजमी होना चाहिए। टिश्यू पेपर तो इतनी ज़रूरी चीज़ है कि घर में भी लाजमी होने चाहिए, हर रूम में टिश्यू पेपर का एक बॉक्स होना चाहिए और बच्चियों के बैग में भी लाजमी टिश्यू पेपर्स होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ मॉइस्चराइज़र भी इमरजेंसी किट में लाजमी होना चाहिए और क्लीन एंड क्लियर का ये नॉन ऑयली मॉइस्चराइज़र यूज़ करवाती हूँ मैं अपनी बेटी को। और आप अपनी बेटी की स्किन टाइप के हिसाब से देख लीजिएगा। आजकल तो मार्केट में बड़ी कॉम्पैक्ट सी बॉटल्स आती हैं मॉइस्चराइज़र्स की, तो आप छोटी सी बॉटल लें और वो अपनी बेटी के पाउच में आप रख दें। अच्छा, हैंड क्रीम्स भी आजकल तो मिलती हैं, छोटी छोटी सी कॉम्पैक्ट सी हैंड क्रीम्स निविया की, इसके अलावा वैसलीन, डिफरेंट ब्रांड्स हैं। तो आप हैंड क्रीम अपनी बच्चियों के पाउच में रख सकती हैं जैसे आपको पसंद हो। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर है कि आप कौन सा मॉइस्चराइज़र देना चाहती हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो एक छोटी सी डायरी रख दें जिसमें जो ज़रूरी फ़ोन नंबर्स हैं वो लिखे हुए हों, जैसे मामा का, पापा का, भाई का, बहन का, ग्रैंड पेरेंट्स का और क्लोज़ अंकल आंटीज़ जो हैं उनका। लाजमी फ़ोन नंबर्स, ये वाले जो फ़ोन नंबर्स हैं ये आपने अपनी बेटी के पाउच में रखने हैं।
छोटी छोटी डायरीज़ मिलती हैं ना, फ़ोन नंबर्स वाली जो डायरीज़ होती हैं वो ले लीजिए, कॉम्पैक्ट सी होती हैं, वो पाउच में आराम से आ जाती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इमरजेंसी कैश वो आपने बच्ची को लाजमी देना है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये इमरजेंसी कैश आपने बच्ची को समझाना है कि ये खर्च नहीं करना, ये बस तभी खर्च करना है जब कोई इमरजेंसी हो। ये पॉकेट मनी नहीं है, ये इमरजेंसी कैश है। और 500 रुपीज़ आर मोर देन अनफ, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पेंटी लाइनर, अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो पेंटी लाइनर ज़रूर रखिए। मैं अपनी बेटी के पाउच में ज़रूर रखती हूँ। अच्छा, पेंटी लाइनर जो है आपको जिस भी ब्रांड का पसंद हो आप रख सकते हैं। साथ में आपने रखना है एक अदद हेयर बैंड, ये भी मस्ट होना चाहिए। अक्सर आजकल मैंने देखा है बच्चियाँ बाल खुले छोड़कर जा रही होती हैं स्कूल्स में, और मैं तो स्कूल वालों पर हैरान होती हूँ कि पता नहीं क्यों ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। हर बच्ची को स्कूल में बाल बांध कर जाने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्ची खुले बालों के साथ जाती है तो कभी भी उसका दिल कर सकता है ना बाल टाई अप करने का, तो एक हेयर टाई ज़रूर होना चाहिए पाउच में। साथ में एक छोटा सा कोम या छोटा सा हेयर ब्रश, जो भी आपकी बच्ची यूज़ करती हो वो भी पाउच में ज़रूर होना चाहिए। ये मस्ट हैव चीज़ें हैं जो आपकी बच्ची की इमरजेंसी किट में लाजमी शामिल होनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ पेन किलर्स आपने बच्ची के पाउच में लाजमी रखनी है। मैं रेकमेंड करूँगी कि आपने सिर्फ अपनी बेटी को पैनाडॉल देनी है, ठीक है, और उसको समझा देना है कि अगर पीरियड पेन हो तब भी 2 टैबलेट्स सिंपल पैनाडॉल की ले लेनी है। अगर वैसे ही कहीं पेन हो रहा हो, सर में हो या टांगों में हो, तब भी पैनाडॉल ले लेनी है। याद रखिए पेट दर्द के लिए पैनाडॉल नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा अगर फीवर हो जाए तब भी 2 गोलियां पैनाडॉल ले लेनी है। तो ये जो पेन किलर हैं ये लाजमी आपकी बच्ची के पाउच में होने चाहिए। और एक और मैंडेटरी चीज़, हैंड सैनिटाइज़र, ये तो लाजमी होना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि अपनी बच्चियों को आप इतनी आदत डालें ना हैंड सैनिटाइज़ करने की, कि जब वो स्कूल में हों तो बार बार अपने हैंड सैनिटाइज़ करें। क्योंकि स्कूल में मैंने देखा है कि अक्सर बच्चे बीमार होते हैं और वायरल तो इतना ज़्यादा हुआ होता है बच्चों को। और आप लोग नोटिस कीजिएगा कि जब आपके बच्चों की छुट्टियां होती हैं ना, वो घर पर होते हैं, उन्हें कोई वायरल नहीं होता, बट जैसे ही वो स्कूल जाते हैं वहाँ से वायरल कैरी करते हैं और बच्चे बीमार हो जाते हैं। और वायरस कहाँ से सबसे ज़्यादा लगता है? थ्रू योर हैंड्स। तो हाथों का सैनिटाइज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा खैर, अगली चीज़ चॉकलेट्स। 2 चॉकलेट्स छोटी छोटी सी या 2-4 कोई भी कैंडीज़, ये बच्चियों के पाउच में ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, होता ये कि जब बच्चियों को पीरियड्स हुए हुए होते हैं ना, तो बच्चियाँ बड़ी थकी थकी सी होती हैं, मूड ऑफ होता है, तो इस तरह थोड़ी सी अगर चॉकलेट मिल जाए, कोई मीठी चीज़, कोई कैंडी मिल जाए, तो बच्चियों का जो मूड है एकदम से ठीक हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है, एनर्जी आ जाती है। इसलिए कैंडीज़ या चॉकलेट्स बच्चियों के पाउच में ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, फिर एक मास्क ज़रूर रखना है बच्चियों के पाउच में, ताकि क्लास में किसी को भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है और बच्ची को पता चल जाता है तो वो सेफ साइड अपना मास्क पहन ले, ताकि उस वायरल इन्फेक्शन को कैरी करने से बच सके। थोड़ी सी बॉबी पिन्स बच्चियों के बैग में लाजमी रख दें। जैसे मैंने कहा, ये बच्चियाँ चली जाती हैं खुले बालों के साथ, जब दिल करे उनका क्लास में अगर वो बाल पीछे करना चाह रही हैं, साइड में पिन अप करना चाह रही हैं, तो आराम से कर सकें। चलें जी, ये सारी बस चीज़ें थी जो आपने बच्ची की इमरजेंसी किट में रखनी है। और ये इमरजेंसी किट आपकी बच्चियों के बैग में हर वक्त होनी चाहिए, आपने निकालनी ही नहीं है। ऐसे समझें जैसे ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है ना, इसी तरह टीनेज डॉटर के लिए ये इमरजेंसी किट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक बार ये पाउच फिल करके अपनी बेटी को दे दें और फिर उसकी ट्रेनिंग करें, उसको सिखाएं कि हर महीने पीरियड्स होने से पहले इसमें इसी तरह से चीज़ें रख लेनी है। बाकी चीज़ें तो जाहिर है उसी तरह से रखी रहेंगी। और अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, जैसे वाइप्स ख़त्म हो गए हैं, टिश्यू ख़त्म हो गए हैं, या पेन्स ख़त्म हो गई हैं, कुछ भी, या कैश ख़त्म हो गया है, बच्ची ने यूज़ कर लिया है, तो फ़ौरन से पहले वो अपनी मामा को बताए, ताकि जो मामा हैं वो वापस से सारी चीज़ें इस पाउच में रख सकें। देखें, आज अगर हम अपनी बेटियों की ट्रेनिंग इस तरह से करेंगे ना, आज हम अपनी बेटियों को सिखाएंगे, यकीन करें कल आपकी बच्चियां लिटरली थैंकफुल होंगी और वो आप पर फ़ख्र करेंगी, प्राउड फील करेंगी कि यार कितनी अच्छी हमारी मामा थी, हमारा कितना ख्याल रखती थी। और
कल को वो अपनी बेटियों की इसी तरह से ट्रेनिंग करेंगी। बच्चियों के मामले में ना हम बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। अपनी बच्चियों का ख्याल रखें, उनका एहसास करें, इस उम्र में उनके जज्बात को समझें, इस उम्र में उनके साथ हाइपर ना हों, उन पर गुस्सा ना करें, उनकी बात आराम से सुनें, क्योंकि ये एज ऐसी होती है कि अगर आप थोड़ा सा भी गुस्सा करेंगी, उसकी बात आराम से नहीं सुनेंगी, तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी बेटी आपसे बददिल हो जाए। खैर, यही मेरा आज का व्लॉग था। सारी चीज़ें मैंने वापस से आपको पाउच में डालकर दिखाई हैं, ताकि आपके जहन में ये बात ना आए कि ये इतनी सारी चीज़ें एक छोटे से पाउच में कैसे आएंगी। आराम से सारी चीज़ें एक पाउच में आ जाती हैं। बस अब इस पाउच को रख दें अपनी बेटी के बैग में एंड दैट्स इट। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ख़ास तौर पर माँओं के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।